हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो मैं सॉरी फील करती हूँ कि एक दो दिन से वीडियो नहीं बना सकी। कई बार सेहत डाउन होती है, कई बार काम ज़्यादा होता है, मेरी काम वाली बाई नहीं आ रही, तो वो भी मुझे इस उम्र में करना पड़ता है। हम जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, हमारी लाइफ बहुत टफ होती है, हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। जो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, वैसे तो कलयुग में सबकी लाइफ टफ है, लेकिन हमारी तो ज़्यादा ही होती है। तो आई एम 67 ईयर ओल्ड। तो इस वक्त मुझे एक यंग लेडी की तरह काम करना पड़ता है। अपना खाना बनाना, गार्डन को संभालना, 4-5 घंटे परमात्मा को भी देने, तो काम वाली का काम भी करना, बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा करना, तो करे बिना रह भी नहीं सकते। सफाई की आदत होती है। तो ठीक है, यूनिवर्स जैसे जैसे कराते हैं। खुश हैं? खुश इसीलिए हैं कि कहीं और ध्यान नहीं जाता, काम में व्यस्त रहते हैं। तो आज का मेरा क्वेश्चन है कि कर्मा लौटकर कैसे आता है। तो यूनिवर्स है मेरे शिव शक्ति, है मेरे राधा कृष्ण, मेरे गॉडेस सत्या, मेरे प्लेडियन, मेरी ब्रह्मांडी ऊर्जा, मेरी अदृश्य शक्तियाँ, कॉस्मिक एनर्जी। तो हमें बच्चों को, हम आपके बच्चे हैं, नादान हैं, हमें सही गाइड करना ताकि हम बुरे कर्मों से बच सकें। कर्मा लौटकर कैसे आता है? सबसे पहले किंग ऑफ वांड्स। सबसे पहले तो ये कार्ड शो कर रहा है, क्योंकि मेरा ना तो जहाँ क्वेश्चन डीएम के लिए है ना डीएफ के लिए, कर्मा के ऊपर है। जिस चीज़ के बारे में हम 24/7 सोचते हैं, वही चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं, वही चीज़ें हमारे पास आती है। तो इसीलिए ये कार्ड आपको गाइड भी कर रहा है कि मेरे प्यारे बच्चे, सिद्धि से संकल्प होता है, संकल्प से सिद्धि होती है। तो आपने अपने विचारों को सही रखना है, सही विचार रखने हैं। जो ब्रह्मांड में भेजोगे वही आपको वापस आएगा। अगर दर्द भेजोगे तो दर्द ही वापस आएगा। तो ये बहुत बड़ी सीख है इस कार्ड में, यूनिवर्स की तरफ से। तो आगे है 5 ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड शो कर रहा है, डिवाइन आपको बता रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपने लो एनर्जी में नहीं रहना। जब हम लो एनर्जी में होते हैं तो नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर अटैक करती है। जिन लोगों से हम मदद मांगते हैं वो खुद नेगेटिव होते हैं, लो एनर्जी में होते हैं, वो हमें हेल्प नहीं करते। जहाँ पर एक इंसान में इतनी शक्तियाँ भरी है परमपिता परमात्मा ने, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो अपने आप में इतना सक्षम है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। हर एक चीज़ उसके अंदर है। सभी देवी देवता, सभी ऊर्जाएं, शक्तियाँ, नवदुर्गा, सब उसके अंदर है। उसकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर विराजमान है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, परमात्मा की बेदी है। जो लोग अध्यात्म रास्ते पर चले हुए हैं, वो उन शक्तियों को जागृत करते हैं, इसीलिए वो दूसरे लोगों से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। अध्यात्म का रास्ता टफ भी होता है, इसमें बहुत फिसलन होती है, बहुत धोखे होते हैं, बहुत सतर्क रहना पड़ता है। हमारे टेस्ट बहुत होते हैं यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन पार करना है। इस एनर्जी में नहीं जाना, किसी का सहारा नहीं ढूंढना, क्योंकि आसपास कलयुग में नेगेटिव लोग हैं, कोई भी पॉजिटिव नहीं है। अपने आप को खड़ा करो, किसी स्टिक की भी ज़रूरत नहीं है। आप अंदर से बहुत स्ट्रांग हो। गाइडेंस बहुत मिल रही है आज। तीसरा है द फूल। ये कार्ड मुझे बहुत प्यारा है। इसलिए प्यारा है कि एक पर्सन है, पर्सन नहीं, जहाँ पर सबसे पहले तो इस कार्ड के 2 मीनिंग हैं। जहाँ पर जीरो है, जीरो क्या होता है? नई शुरुआत की निशानी। जब हमारी आत्मा परमात्मा के घर से चलती है दुनिया में जन्म लेने के लिए, तो वो इतनी खुश होती है कि मैं अर्थ पर जा रहा हूँ, जा रही हूँ। उसके आसपास के जो दोस्त मित्र हैं, जिनको पता है कि अर्थ पर क्या कुछ होता है, कार्मिक अकाउंट खाली करने जा रहे हो, दर्द मिलेगा, पेन मिलेगा, रुक जाओ, मत जाओ, लेकिन नहीं, इसने तो जाना है, क्योंकि इसने दुनिया के भोग भोगने हैं। सूर्य है ऊपर, आत्मा, सूर्य हमारी आत्मा होते हैं, हमारे पिता होते हैं, हम खुद सूर्य होते हैं। पोटली बांध रखी है ये आत्मा ने, हाथ में फूल है, बड़ी खुशी से आगे खाई है। बस इस आत्मा ने सोच लिया है दुनिया पर जन्म लेना है, जाना है, कर्म काटने हैं, प्रकृति की सेवा करनी है, चाहे उसमें दुख मिले चाहे सुख मिले। ये चीज़ें हमें स्ट्रांग बनाती है। तो दूसरा इस कार्ड का मीनिंग ये है कि आप दुनिया में आ गए हो। दुनिया में आकर आपने दुखों से नहीं डरना।
जूझना है उनके साथ, फाइट करनी है। आप इतने सक्षम हो परमात्मा की तरफ से, इतना कुछ भर के भेजा है परमात्मा ने, इतने गिफ्ट दिए हैं आपके अंदर, आप जो चाहो कर सकते हो। इसीलिए घबराना नहीं। अगर कोई मुश्किल आई है उसका भी कोई ना कोई कारण होता है, उसके पीछे कोई ना कोई राज होता है, कोई लेसन सीखना होता है आपने अपनी लाइफ का। तो इन बातों का ख्याल रखना है। मुझे ये कार्ड बहुत प्यारा है। तो आगे देखते हैं। आज तो गाइडेंस ढेर सारी मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। आगे है 8 ऑफ कप्स। इस कार्ड के भी 2 मीनिंग है। वो कैसे? एक पर्सन है, उसका कहीं भी दुनियादारी में मन नहीं लग रहा है। वो दुनियादारी छोड़कर कहीं पीस में, शांति में जाना चाहता है, क्योंकि इस दुनिया ने उसे कुछ नहीं दिया। जो कुछ उसने अपनों को दिया है बदले में कुछ नहीं मिला, खाली है, अपसेट है। पहाड़ों में क्यों जाना चाहते हैं हम? पहाड़ों में पीस होता है, शांति होती है। सबसे ज़्यादा कारण पहाड़ों में, मुझे भी नहीं पता था कि हमारे हिमालय पर कैलाश पर्वत पर आज भी हमारे शिव और शक्ति, शिव परिवार बैठे हैं। सभी हमारे देवी देवता, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी, सभी 3 तत्वों में आज भी बैठे हैं। हमारी जो मास्टर सोल्स हैं, ईसा मसीह हैं, ओशो हैं, फरीद हैं, बाबा कबीर जी हैं, तो वो सभी वहाँ विराजमान हैं। महाअवतार बाबा हैं। इसीलिए इंसान पहाड़ों की तरफ भागता है, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी गुड होती है। लेकिन हम तो एनर्जी के राजा हैं इंडिया में, क्योंकि हमारे पास हिमालय है। हिमालय पर स्वर्ग है, संभाला है, ज्ञानगंज है, जहाँ हजारों सोल जो हजारों सालों से तप कर रही है, उसी के कारण हम बचे हुए हैं। तो ये पर्सन, एक इसका कारण ये भी है इस कार्ड का, इस पर्सन ने अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं। ये पीस की तरफ चला है, शांति की तरफ चला है, मतलब परमपिता परमात्मा से जुड़ने चला है। इसीलिए मैं इस कार्ड के 2 मीनिंग लेती हूँ। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, आप देख लो आप कौन सी एनर्जी में हो। तो आगे है द स्टार। तो जहाँ पर आपको परमपिता परमात्मा, डिवाइन, हमारी दृश्य शक्तियाँ बता रहे हैं, न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि आपको इतना ज्ञान आपके अंदर है जहाँ होना चाहिए कि आपने बैलेंस में रहना है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। क्योंकि सुख में हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, दुख में हम निराश हो जाते हैं। भाई क्यों? दुख सुख तो लाइफ का हिस्सा है। इसीलिए कृष्ण भी कहते हैं समभाव में रहो। तो ये पर्सन है, ये कितने अच्छे से बैलेंस करके धरती पर भी जल डाल रहा है, जल में जल डाल रहा है। तो ये कुदरत आपको बता रही है कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, बैलेंस करके अपनी लाइफ को चलाओगे, तो आप एक स्टार बन जाओगे, क्योंकि आप खुद ही एक स्टार हो। शिवो हम हैं, हर एक इंसान में शिव हैं, हर एक इंसान में कृष्ण हैं, राधा हैं, शक्ति हैं। पता नहीं कौन सा देवता किस इंसान में है, हमें भुलाकर, भूल भुलैया बुलाकर जहाँ पर भेजा जाता है। इसीलिए परमपिता परमात्मा कहते हैं कि बैलेंस में रहो। हर एक धर्म, हर एक गुरु पैगंबर समभाव में रहने की बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे, दुख में ज़्यादा घबराना नहीं, सुख में खुश नहीं होना। तो ये आपका बीच का रास्ता चुनना है। बीच के रास्ते का मतलब हमारी 2 नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी। पिंगला सूर्य होती है, ईड़ा चंद्र होती है। इनके बीच में जो नाड़ी जाती है वो सुषुम्ना होती है। जब हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी ऊपर उठना शुरू हो जाती है, हमारा कनेक्शन परमपिता परमात्मा से हो जाता है। तो कितनी प्यारी गाइडेंस दी है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।